हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ इंडोर प्लांट्स के बारे में। जैसा कि सभी को पता है, इंडोर प्लांट्स घरों में क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन एक दूसरा बड़ा रीज़न एक और भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। वो ये है कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसमें कई सारी जहरीली गैसेज होती हैं, कई सारे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। उनको भी हमारे ये इंडोर प्लांट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए इन जो इंडोर प्लांट्स को ज़रूर लगाना चाहिए। अब बात है इंडोर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं जिनको अंदर लगाया जा सकता है घरों में। इनमें है एरिका पाम, स्पाइडर प्लांट, एलोवेरा प्लांट, मनी प्लांट और स्नैक प्लांट। तो कई सारे प्लांट हैं जिनको हम घरों में लगा सकते हैं। इनमें मुझे जो सबसे मेरा फेवरेट प्लांट है वो स्नैक प्लांट है, ये वाला। कई सारी वैरायटीज़ आती हैं स्नैक प्लांट में, मेरे पास 2 वैरायटी है मेरे पास। तो ये जो स्नैक प्लांट होते हैं ये मेरे को सबसे अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में भी बेटर सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और बात जब हम करें दूसरे इंडोर प्लांट की, जैसे कि एरिका पाम, एलोवेरा, मनी प्लांट, ये जो भी प्लांट्स आ रहे हैं ये प्लांट को बीच बीच में धूप देनी ही पड़ती है। अगर इनको प्रॉपरली धूप नहीं मिलती है तो ये इनकी पत्तियां येलो होने लग जाती हैं, लास्ट में झड़ जाती हैं और ये पौधा पूरा जो होता है खराब हो जाता है। इसलिए ये पौधे उन्हीं को इंडोर प्लांट के रूप में यूज़ करने, घर में लगाने चाहिए जिनकी खिड़कियों में से अच्छी खासी धूप आती हो, तो वो इन पौधों को लगा सकता है। लेकिन अगर आपके घरों में धूप नहीं आ रही है, अंदर तक नहीं धूप आ रही है, तो आप इन पौधों को लगाओगे तो ये सड़ जाएंगे। या तो आप ये कर सकते हो कि इन पौधों को घर में लगाया और बीच बीच में आप इनको छत पे ले गए, तो इनको सनलाइट दी, फिर वापस अंदर रखा, तो इतना ज़्यादा वो जो एफर्ट होता है कोई नहीं देता है। तो फिर ये लास्ट में पौधा खराब हो जाता है। फिर बोलते हैं कि भाई इंडोर प्लांट तो ज़्यादा चलते ही नहीं है, तो हम घर में लगाएं क्यों, तो कोई वो वाली बात हो जाती है। लेकिन जो स्नैक प्लांट है इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको घर में लगाते हो, इसको कोई सनलाइट ना मिले, पानी भी प्रॉपरली ना दिया जाए, तो भी इतना शानदार ग्रो करता है। मैंने खुद ने बेडरूम में इसको लगाए हुए 2 साल हो चुके हैं, इसको अब तक सनलाइट नहीं मिली है, और तो फिर भी इतना शानदार ग्रो कर रहा है ये। इसकी जो लीव्स है इतनी हरी, और ये पौधा भी इतना बढ़िया डेवलप कर रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो स्नैक प्लांट है बहुत ही बेटर सर्वाइवल पौधा होता है, तो ये ज़रूर लगाना चाहिए सब लोगों को। और जो अभी नासा में इसके लिए जो स्नैक प्लांट है, इसको हाईली रिकमेंड किया है नासा ने स्नैक प्लांट को। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी महीने भर पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि जो हमारे जो प्लास्टिक्स होते हैं उनमें जब हम कोई गर्म खाना डालते हैं, गर्म चीज़ें डालते हैं, तभी वो केमिकल रिलीज करता है। इस बात का तो सभी को पता है। लेकिन ये रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है, रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि प्लास्टिक पड़े पड़े भी केमिकल रिलीज करता है। इसीलिए बच्चों के कमरों में जब ये रिसर्च की गई तो बच्चों के कमरे में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ पाए गए। उसके एयर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो थे वो बच्चों के रूम्स में पाए गए, क्योंकि उन बच्चों के रूम में सबसे ज़्यादा टॉयज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होता है, इसलिए उनके जो टॉक्सिक्स थे सबसे ज़्यादा थे उनके रूम में। तो ये बात, अब जो ये टॉक्सिक्स होते हैं, केमिकल्स, जो प्लास्टिक होता है ये बेंजीन, एल्डिहाइड्स, ये कई सारे केमिकल्स रिलीज करता है। और बच्चों के टॉयज़ की बात नहीं है, इसके अलावा भी हम किचन में कई सारे प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, और टोकरियाँ होती है, हमारे डस्टबिन होते हैं, सभी कुछ प्लास्टिक का होता है। तो इनसे जो केमिकल रिलीज होता है उनको भी काफ़ी हद तक हमारा जो इंडोर प्लांट है वो कंट्रोल करता है। तो इसलिए हमें ये वाले पौधे जो होते हैं घर में ज़रूर लगाने चाहिए। इन पौधों की खासियत कितनी शानदार तगड़ी होती है कि ये इतने हार्ड और टॉक्सिक पदार्थों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं और बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन देते हैं। तो इनके लिए मैं आपको यही कहूँगी, सब अपने घरों में ये जो इंडोर प्लांट ज़रूर लगाइए। अगर आप ज़्यादा एफर्ट नहीं दे सकते हैं, पौधों की ज़्यादा केयर नहीं कर सकते हैं, तो आप स्नैक प्लांट ज़रूर लगाइए। इनको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही शानदार तरीके से ये ग्रो करते हैं और बहुत इजीली ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। इनको प्रोपोगेट कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अपने बेडरूम के प्लांट्स भी दिखाती हूँ, साथ ही साथ इनको प्रोपोगेट कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे बेडरूम में स्नैक प्लांट रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये शानदार लीव्स हैं इसकी, काफ़ी लंबी लंबी।
और इसको सनलाइट भी काफ़ी टाइम से नहीं मिली है, जब से लगाया तभी से नहीं मिली है, फिर भी इसकी लीव्स काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। और दूसरा एक छोटा सा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस वाले प्लांट को जब मैं लाई थी, इसकी सिर्फ 3 लीव्स थी, तो मैंने 3 अलग अलग पॉट में लगा दी थी, तो इसने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। एक तो ये छोटा सा पॉट है, इसमें लगाई, और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले इस वाले पॉट में लगाई, जो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। ये वाला मैं मार्केट से ख़रीदा था मैंने। और बाकी ये जो एलोवेरा, ये जो स्नैक प्लांट है, ये मैं अपने पापा के यहाँ से लाई थी। उनको गार्डनिंग का काफ़ी शौक है, तो उन्होंने काफ़ी लगाए हुए थे, तो मैं वहाँ से लाई थी। और इनकी हर पॉट में मैंने 1-1, 2-2 लीव्स लगा दी थी। तो फिर सारे मेरे पॉट रेडी हो चुके हैं, ये सब मैं दिखाती हूँ और आगे आपको। एक छोटा सा पौधा ये वाला भी है, ये भी काफ़ी सुंदर लगता है मुझे। और 2 पौधे इधर रखे हुए हैं। लीव्स देख रहे हैं, 1-1, 2-2 लीव्स लगाई थी, और ये बाकी जो लीव्स हैं अपने आप इसके साथ थोड़े दिनों में उगाई थी। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने ये सिंगल लीव लगाई और इसमें दूसरी नई लीव्स आ गई हैं। इस तरीके से आप सिंगल लीव्स कई सारे जो पॉट्स में लगा देंगे, तो इनके साथ नई लीव्स आ जाएंगी और एक नया पौधा डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये वाला रेडी कर रखा है, इसको मैं अंदर रखूँगी अभी थोड़े दिनों में, और इससे भी कई सारे प्लांट बन जाएंगे। इसको भी मैं अंदर रख दूंगी। इस तरीके से आप भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, एक पौधे से आप 10 पौधे बना सकते हैं स्नैक प्लांट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।